एक बार ग्वालों ने गोचर भूमि और जल की सुविधा देखकर सरस्वती नदी के आसपास डेरा डाल दिया। उनके पास गायों का एक बहुत बड़ा झुंड था। उन्होंने गायों के रहने के लिए बाड़ लगा दी और अपने लिए घर बना लिए। ग्वाले चारों ओर गायों की रक्षा कर सकते थे। गायें भी घास पाकर बहुत प्रसन्न थी। उन गायों के झुंड में एक बहुत ही हष्टपुष्ट गाय थी। उस गाय का नाम था नंदा। वह सदा प्रसन्न रहती और सब गौओं के आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछुड़ गई और वहां पहुंच गई जहां एक भयंकर बाघ अपना मुंह खोले हुए बैठा हुआ था। बाघ बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना और बहुत ही शक्तिशाली था और वह शिकार की तलाश में ही वहां पर बैठा हुआ था। तभी जैसे ही वह बाघ के पास पहुंची, बाघ ने गरजते हुए नंदा की ओर देखा और नंदा पर टूट पड़ा। बेचारी नंदा तो डर के मारे परेशान हो गई और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने चारों ओर देखा, उसे वहाँ कोई अन्य गायें नहीं दिखाई दी। तब उसे अपना छोटा सा बछड़ा याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बहुत ही दुखी हो गई, परेशान हो गई, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ने पर हो जाती है। तभी बाघ बोला, मालूम पड़ता है तुम्हारी आयु लगभग समाप्त हो गई है। तभी तो तुम मेरे पास अपने आप चल कर आई हो, अन्यथा तुम मेरे पास क्यों आती? शायद अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। फिर तुम इतना क्यों डर रही हो? क्योंकि अंतिम समय तो सभी का आता है। इस प्रकार से बाघ ने नंदा से कहा। तो नंदा ने बाघ को प्रणाम किया और कहा, मेरा अपराध क्षमा कर दें। मुझे अपने जीवन का कोई शोक नहीं है। मैं तो अपने बच्चे के लिए शोक कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है जब उसका बच्चा अभी बहुत ही छोटा हो। और उसने कहा कि मेरा बच्चा अभी भी बहुत छोटा है। पहली बार मैं ब्याने पर बच्चा होने के कारण मुझे प्राणों से भी वह अधिक प्यारा है। और अभी तो इतना छोटा है कि वह दूध के अलावा कुछ भी नहीं पीता और घास को तो वह सूंघता भी नहीं। मेरे न रहने पर उसकी क्या दशा हो जाएगी? वह बेचारा जीते जी मर जाएगा। मैं उसे एक बार अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, उसके सिर को चाटना चाहती हूँ। इसके लिए अगर तुम मेरे लिए थोड़ी मेहरबानी कर दो और मुझे थोड़ी देर छोड़ दो, मुझे थोड़े से समय की मोहलत दे दो, तो मैं अपने छः बछड़े से प्यार करके उसे दुनिया में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हित है और क्या हित है, इसका उपदेश देकर, इन सब बातों की जानकारी देकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तुम उसके बाद मुझे आराम से खा लेना। ऐसा कहकर नंदा बाघ से अनुनय विनय करने लगी और विनती करने लगी। तो बाघ ने नंदा की बात को अनसुनी कर दिया। तब नंदा ने बहुत सी कस्में खाई, बहुत सी शपथें खाई और बाघ को विभिन्न प्रकार से समझाने की कोशिश की। जब उसने बहुत सी कस्में खाई तो इन कस्मों का बाघ पर कुछ प्रभाव पड़ा। उसने नंदा से कहा, जाओ तुम लौट जाओ, किंतु याद रहे कि वापस लौट कर जरूर आना। नंदा उतावली के साथ अपने बछड़े की ओर चली। वह बहुत ही तेजी से बछड़े की ओर चली और कुछ ही दूर जाने पर उसे बछड़े की पुकार सुनाई दी। तब वह उसका उतावलापन और बढ़ गया और वह उतावली से अपने बछड़े की ओर दौड़ी और दौड़ते 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 वह बछड़े के पास जा पहुंची। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे और अपने बछड़े के पास पहुंचते ही उसके आंसू और ज़ोर ज़ोर से बहने लगे। तभी बछड़े को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मेरी माँ तो हमेशा खुश और प्रसन्न रहती थी, सभी गायों के आगे चलती रहती थी, लेकिन मेरी माँ को इस बार क्या हो गया? तो बछड़े ने पूछा, माँ, तुम तो बहुत प्रसन्न रहती थी, हमेशा खुश रहती थी, और आज ऐसे क्या बात हो गई है कि आज मैं पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूँ? तुम रो रही हो। बताओ माँ, बताओ क्या बात है? नंदा ने अपनी सारी कहानी उसको सुनाई और उसने उससे कहा, बेटा, मुझे महान दुख हो रहा है और वह दुख इसलिए हो रहा है कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकूंगी और ना ही तुम अब मुझे देख सकोगे। तुम्हें अब मेरे बिना ही इस जीवन को जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बाघ को अपनी कसम देकर आई हूँ और सत्य की रक्षा के लिए मुझे उसके पास जाना ही होगा, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहती और मैं बाघ के पास जाऊँगी और वह मुझे खा जाएगा। इसलिए मुझे दुख हो रहा है कि अब तुम्हें इस दुनिया में अकेले रहना पड़ेगा। बछड़े ने माँ से कहा, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। यदि बाघ मुझे मार डालेगा तो अब भी मुझे उत्तम गति ही मिलेगी। जो मातृभक्त पुत्रों को मिला करती है, मुझे भी इसी प्रकार की गति मिलेगी। अतः मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा और आपको खाने से पहले बाघ को मुझे खाना पड़ेगा। आपके स्थान पर मैं अपना बलिदान दूंगा। लेकिन नंदा को बहुत ही दुख हुआ।
नंदा ने अपने बेटे को ऐसा करने से मना किया। उसके बाद नंदा ने अपने पुत्र को संसार में रहने के बहुत सारे ढंग सिखाए। क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, और क्या अच्छा है, क्या बुरा, कहाँ बचना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। इस प्रकार की सारी बातें नंदा ने अपने पुत्र को बताई और हमेशा धर्म पर अटल रहने के लिए जोर दिया। पुत्र को प्यार देने के बाद नंदा अपनी माता, सखियों और गोपियों का अभिनंदन करके बाग के पास लौटने का अपना रास्ता उसने चुना और अपना निश्चय सुनाया। उन लोगों ने नंदा का बहुत ही स्वागत किया क्योंकि वह सत्यनिष्ठ थी, और लेकिन उनको नंदा का यह निश्चय पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा के लिए शपथ और सत्य की दुहाई देना कर्तव्य होता है, अतः तुम मत जाओ। किंतु सत्यवादी नंदा ने कहा कि मुझे दूसरे के प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है, किंतु अपने बचाव के लिए झूठ बोलना अवश्य पाप है। मैं सत्य की रक्षा करना चाहती हूँ, क्योंकि सत्य ही उत्तम तप है, और मैंने बाघ से आने की प्रतिज्ञा की है। अतः मैं अपनी प्रतिज्ञा को झूठ में नहीं बदल सकती, और चाहे उसके लिए मुझे अपना बेटा ही क्यों ना छोड़ना पड़े, अपने बेटे से अलग ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन मैं अपनी सत्यवादी निष्ठा को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने सत्य का पालन नहीं किया तो मेरा सत्य न बोलने के कारण मेरा तप नष्ट हो जाएगा और मुझे पाप लगेगा। सत्यवादिनी नंदा सबको समझा करके, मना करके, बुझा करके बाघ के पास पहुंची। ठीक इसी समय उसका जो मातृभक्त बछड़ा था वह भी उसके पीछे दौड़ता हुआ, बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ आकर बाघ और अपनी माँ के बीच में खड़ा हो गया, मानो वह बाघ से प्रार्थना कर रहा हो कि तुम मुझे ही खा लो और मेरी माँ को छोड़ दो। नंदा ने बाघ से कहा, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मेरे मांस को खाकर अपनी भूख मिटा लो, अपनी इच्छा पूरी कर दो। जब इस प्रकार से नंदा कहने लगी तो बाघ को नंदा की सत्यनिष्ठा को देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने आज से पहले इस प्रकार के किसी जीव को नहीं देखा था। बाघ तो सोच रहा था कि नंदा अब कभी वापस नहीं आएगी। उसने कहा, तुम्हारी शपथ सुनकर मैं इस आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि यह जाकर लौटेगी ही नहीं। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम वापस लौट आई हो। तुम्हारी शपथ सुनकर मैं इस कौतूहल में पड़ गया था कि यह जाकर लौटेगी ही नहीं। सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और भेजा था। अब मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था, उसे मैंने पा लिया है। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह बछड़ा हमारा भांजा। तुम्हारी सत्यनिष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारी धर्मनिष्ठा के कारण मेरा भी जीवन बदल गया है, और तुम्हारी इस धर्मनिष्ठा ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं भी हिंसावृत्ति छोड़कर धर्म को अपनाऊंगा। बहन, अब मुझे तुम कुछ धर्म का उपदेश दो, धर्म के मार्ग पर चलने की राय दो, और मुझे धर्म के मार्ग पर चलना सिखाओ। नंदा ने उन सभी प्राणियों को अभयदान देने के लिए कहा, क्योंकि जो लोगों को अभयदान देता है वह सभी भयों से मुक्त होकर परब्रह्म की ओर प्राप्त हो जाता है। नंदा की संगति से बाघ को अपने पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण हो आया। उसने कहा, बहन, पूर्व जन्म में मैं एक राजा था। एक बार इसी वन में शिकार खेलने आया था, तब मुझसे एक गलत कार्य अर्थात अधर्म हो गया था। मैंने बच्चे को दूध पिलाती हुई एक मृगी को मार दिया। उसी के शाप से मैं बाघ बन गया। बाघ बन जाने के कारण मैं बिल्कुल भूल गया कि मैं राजा हूँ। यह तुम्हारी संगति का ही प्रताप है कि मुझे अपने पूर्व जन्म की बातें फिर से याद आ गई हैं। तुम धन्य हो बहन, और तुम्हारी संगति भी धन्य है। भगवान का ही प्रभाव है, भगवान का ही आशीर्वाद है जिस कारण से तुम मुझे मिली। अच्छा, अब तुम अपना नाम बताकर मुझे कृतार्थ करो, ऐसा बाघ ने कहा। नंदा ने उसे अपना नाम बताया। नाम सुनते ही बाघ का शरीर एकदम छूट गया और वह राजा के रूप में आ गया, जो कि एक बहुत ही तेजस्वी राजा थे। ठीक उसी समय नंदा के सत्य से आकृष्ट होकर वहाँ धर्मराज भी प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता के साथ कहा, नंदा, तुम्हारी धर्मनिष्ठा से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे वर मांग लो। नंदा ने धर्मराज से 3 वर मांगे। पहला वर, मैं पुत्र के साथ उत्तम पद को पाऊँ। दूसरा वर, यह स्थान तीर्थ बन जाए। तीसरा वर, यहाँ सरस्वती नदी का नाम मेरे नाम से नंदा पड़ जाए। धर्मराज ने कहा, ऐसा ही होगा, कहकर उसे संतुष्ट किया। इसके बाद नंदा तत्काल पुत्र के साथ में उत्तम लोक को चली गई।
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें, हमारा उत्साहवर्धन करें ताकि हम इसी प्रकार से पौराणिक कहानी के माध्यम से आपका मनोरंजन करते रहें, धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहें।